हेलो एवरीवन, पिछले क्लास में हम लोगों ने फोर्सेस बिटवीन चार्जेस पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया था। किसी भी फील्ड में जब कोई चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये इसके बारे में पढ़ लिया। तब इसके बेस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड पे है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q, कोई एक पार्टिकल है, ठीक है, उस पर उसका मास कितना है m है और चार्ज कितना है q है, इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। कहाँ से रिलीज किया जाता है इसको? रेस्ट से। इन अ यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड E, कहीं पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया गया है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को, ठीक, जिसका मास कितना है m है, रिलीज कर दिया जाता है, रेस्ट से रिलीज किया जाता है। ठीक, बोला गया द यूनिफॉर्म फील्ड इज क्रिएटेड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज। यहाँ पर एक टर्म है आपके पास, चार्ज डेंसिटीज, ये क्या है इसको भी देख लेंगे। ठीक, कितना? प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा रिस्पेक्टिवली। ठीक, ये कुछ ऐसा केस है कि दो प्लेट है और दोनों प्लेट पे, एक पे कैसा है पॉजिटिव, एक मिनट, ठीक, एक पे कैसा है पॉजिटिव सिग्मा और एक पे निगेटिव सिग्मा। ये क्या होता है हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसमें कि सिग्मा एक्चुअली में क्या है, रिवाइज हो जाएगा आपका। ठीक, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब आप पढ़ रहे होंगे तो सिग्मा को डिफाइन किया गया होगा, क्या चाहिए, Q बाई ए। आपने तीन चीज पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा लेमडा डेट इज Q बाई एल, और एक पढ़े होंगे रो डेट इज Q बाई भी। ये तीन केस आप सेंटर ऑफ मास क्लास 11th में जब पढ़ रहे होंगे उस समय भी आपके पास ये चीज आया होगा। लेमडा को वहाँ पर डिफाइन किया गया हो Q बाई एम, ठीक, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट एरिया और मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो हमारे लिए अभी यहाँ पर कौन सा जरूरी है? सिग्मा, मतलब चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज सिग्मा अगर बोला गया कि पॉजिटिव है तो एरिया को तो पॉजिटिव निगेटिव से मतलब है नहीं, तो ये चार्ज, मतलब चार्ज अगर पॉजिटिव हो गया तो सिग्मा भी कैसा है पॉजिटिव, मतलब इस पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक, सिग्मा यहाँ पर कैसा है निगेटिव, तो चार्ज भी कैसा होगा निगेटिव, मतलब जो नीचे वाला प्लेट है उस पर कैसा होगा निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि ऊपर वाले प्लेट पे कैसा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज और नीचे वाले प्लेट पे कैसा है निगेटिव चार्ज। तो फील्ड किधर से किधर जनरेट होगा? फील्ड किधर से किधर? ऊपर से नीचे, हमेशा प्लस से माइनस की तरफ। अब बोला गया कि यहां पर एक चार्ज है जिस कितना है Q नॉट हैविंग मास m, और इसको रिलीज कर दिया जाता है यहीं से। ठीक, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। तो फ्रॉम रेस्ट से रिलीज करने का क्या मतलब हुआ? ठीक, तो मतलब ये हुआ कि जब इसको रिलीज किया जा रहा होगा तो बस डायरेक्ट फ्री फॉल का केस है, जैसे आप ग्रेविटेशन में पढ़े होंगे या मोशन अंडर ग्रेविटी में फ्री फॉल का केस है। कुछ ऐसा वेलोसिटी देके इसको नहीं छोड़ा गया है, बस सिंपली रिलीज कर दिया गया यहाँ से। इसका मतलब ये हुआ कि इस चार्ज का जिसका मास कितना है m है, उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? ठीक है, इसका देखेंगे हम लोग सोल्यूशन। उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, ये तो चार्ज है। ठीक है, हम पहले भी बता चुके हैं जब तक क्वेश्चन में कहा नहीं जाए कि ग्रेविटी को कंसीडर करना है तब तक कोई कंसिडरेशन आपको नहीं करना है। ठीक, अब देखते हैं ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज में किधर फोर्स लगता है? नीचे की तरफ ही, नीचे की तरफ नहीं, सॉरी, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड की डायरेक्शन है। फील्ड की डायरेक्शन किधर? ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे है। इसका मतलब इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगा होगा कितना? QE, कितना लगा होगा? QE, इतना फोर्स इस पर डाउनवर्ड लगा होगा। इसके मतलब कि इसमें जो एक्सेलरेशन आया होगा, फोर्स लगा है तो एक्सेलरेशन आएगा, और इसमें जो एक्सेलरेशन आया है वो किसके कारण आया है? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यही चार्ज अगर निगेटिव होता तो इस पर किधर की तरफ फोर्स लगता? अपवर्ड फोर्स लगता। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं, ठीक, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा Fe, ये किसके बराबर होगा? m इंटू ए, और ये कितना के बराबर है? Q नॉट E इजिकल्स टू m a, और a इजिकल्स टू क्या आ गया आपके पास? Q नॉट E बाई m। ये निकल गया एक्सेलरेशन, मतलब इतने एक्सेलरेशन से ये किधर जा रहा होगा? नीचे जा रहा होगा। कहां से स्टार्ट किया? U इजिकल्स टू 0 से। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर ये कंडीशन है तो बताइए कि जब ये चार्ज सेकंड प्लेट पे पहुंचेगा, कौन से प्लेट पे? सेकंड प्लेस पे, तो कितने वेलोसिटी से ये इसको स्ट्राइक करेगा। ठीक,
जब ये चार्ज यहाँ से गिर के नीचे की तरफ जाएगा तो कितने वेलोसिटी से ये सेकंड प्लेट को स्ट्राइक करेगा। हमारे पास कंडीशन से इनिशियल वेलोसिटी कितना है हमारे पास 0, एक्सीलरेशन हमको पता है कितना है q नॉट e बाई m, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना है d, मतलब जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है d है। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना है, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू हमारे पास कितना है d है। अब आप देख सकते हैं हमारे पास कितना डेटा है टोटल, ठीक है, डेटा कितना है 3, इनिशियल पता है हमको, एक्सेलरेशन पता है और x पता है। और क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि कितना वेलोसिटी से, मतलब फाइनल वेलोसिटी, वो वेलोसिटी जिससे ये इस सेकंड प्लेट को क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। ठीक, तो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, कौन कौन सा, तो पहला तो एक है v इक्वल्स टू u प्लस at, एक हमारे पास s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या इसको हम लोग x भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक क्या है हमारे पास v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, देख लीजिए v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। हमारे पास क्या क्या है, डिस्प्लेसमेंट है जो कि क्वेश्चन में गिवन है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सीलरेशन हम लोगों ने कैलकुलेट किया और u पता है। तो अब देखिए इसमें से हम लोग क्या क्या, अगर फर्स्ट इक्वेशन हम लोग यूज, तो हमारे पास t नहीं है, तो t जब नहीं है तो इस दोनों में से कोई भी नहीं है, हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक ठीक, तो कौन सा इक्वेशन हम लोग यूज कर लेंगे, थर्ड इक्वेशन। तो हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से कि v स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना, u स्क्वायर प्लस 2as, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो 0 है तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है हमारे पास q नॉट e बाई कितना m इंटू कितना है d, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 q नॉट e बाई m इंटू d। मतलब इतने वेलोसिटी से ये क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ क्या करेगा, वो स्ट्राइक करेगा, कौन से प्लेट को, पॉजिटिव प्लेट, सॉरी निगेटिव प्लेट को, जिस पे निगेटिव चार्ज है। ठीक है, इसमें यही चीज होता है कि हमारे पास क्या डेटा है, ठीक, और क्या अननोन है और क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तीनों के बीच में अगर आप रिलेशन एस्टैब्लिश कर लेते हैं, ठीक, तो जो सिंपल क्वेश्चन है, ये सब बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक, तो आप इसको सिंपली बना सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए। फिर इसी टाइप का और भी बहुत सारा प्लेट्स के बीच में मोशन पे अलग अलग एंगल पे या अलग अलग केसेस है, उसको हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा और कुछ कैलकुलेट करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक, तो हमको वो वेलोसिटी मिल चुका है जिस वेलोसिटी से ये क्या कर रहा है, सेकंड प्लेट को स्ट्राइक कर रहा है। ठीक, अब हम इसी में जो सेकंड फॉर्मेट हमारा, देखिए सेकंड क्वेश्चन जो, उसको हम लोग और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपसे ये पूछा जा रहा है, अब पहले क्या पूछा जा रहा था कि वेलोसिटी, अब पूछा जा रहा है कि ठीक है इसका वेलोसिटी पहले कितना था, 0, फ्री फॉल का केस था। ठीक है, अब कितना हो गया, अंडर रूट 2 बाई m। तो बोला गया कि ये जो वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, उस चेंज के कारण बताइए यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है ये यहाँ से यहाँ प्लस सिग्मा वाले प्लेट से माइनस सिग्मा वाले प्लेट तक पहुंचने में। ठीक, तो अब तो हमारे पास बहुत सारे डेटा है, वहां से देख सकते हैं। तो आप इक्वेशन देख लीजिए। अब अगर हम लोग देखें तो हमारे पास v भी पता है हमको, ठीक है, u भी पता है, a भी पता है, तो यहाँ से भी t निकाला जा सकता है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ठीक, v इक्वल्स टू क्या चाहिए, u प्लस a t, ये क्या हमारे पास 0 प्लस a कितना है a, तो ये हमारे पास कितना q नॉट e बाई कितना m इंटू टी, जो कि हमको कैलकुलेट करना है। और v हमारे पास कितना है, देख लीजिए अंडर रूट 2 q नॉट e d बाई m। यहाँ से t कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, देखिए अंडर रूट 2 q नॉट e d बाई m इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए ये हो जाएगा t, और ये पूरा का पूरा जो टर्म है आपके पास क्या चाहिए, q नॉट e बाई m, वो किधर आ जाएगा, इस साइड। ठीक है, यहाँ पर किस चीज में, मल्टीप्लीकेशन में, क्योंकि आपका ये पूरा टर्म क्या हो चुका है, ये तो कैंसल ही है, तो इसको हम लोग इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, m बाई क्यू नॉट ई। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे। देखिए एक्चुअली में ये इसके साथ ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे होगा, तो इसको हम लोग डायरेक्ट रिवर्स कर दिए तो डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा, डिवीजन में, तो डायरेक्ट ये रिवर्स हो जाएगा, तो m ऊपर चला जाएगा, और तो ये पूरा का पूरा जो भी है टर्म, ये कहाँ है, रूट के अंदर है, और ये क्या है, रूट के बाहर। अगर इसको हम लोग रूट के अंदर ले जाए तो कितना लिखा जा सकता है, तो देखिए 2 नॉट ई डी बाई एम, इतना टर्म तो पहले से ही रहने वाला है, इसमें रहेगा ही पहले से, लेकिन अब चूंकि ये रूट से बाहर है, अंदर जाएगा तो स्क्वायर में लिख देंगे। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट स्क्वायर और ई स्क्वायर, ये टर्म हो गया। अब आप देख लीजिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा,
क्यू नॉट से एक क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा और ई से क्या हो जाएगा एक टर्म, तो क्या क्या बच गया यहाँ पे 2d, ठीक है 2 बच गया, d बच गया, एक क्या बचेगा यहाँ से m, नीचे में क्या बच जाएगा आपके पास देखिए q नॉट और क्या बच जाएगा एक e और इसमें अंडर रूट, यही क्या हो जाएगा आपके पास t। आंसर भी चेक कर ले हम लोग 2dm बाई क्यू ई नॉट, ठीक है। ये वो टाइम होगा जिस टाइम इंटरवल में यहां से पार्टिकल यहां पे पहुंच जाएगा। अब अगर हम लोग यहां पे देखें तो देखिए इस t को अगर हम लोग थोड़ा सा फोकस करें, t इक्वल्स टू यहां पे क्या है 2dm और q नॉट अगर कांस्टेंट है, ठीक देखिए 2dm और q नॉट ये सबको क्या कर दिया जाए कांस्टेंट, और e के मैग्नीट्यूड को अगर बढ़ा दिया जाए, ठीक है e के मैग्नीट्यूड को क्या बढ़ा दिया जाए, तो t जो है किस पे डिपेंड कर जाएगा, e पे डिपेंड करेगा, t जो होगा वो किस पे डिपेंड कर जाएगा, e पे डिपेंड करेगा, बाकी सब कुछ इसके लिए क्या हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक। और जैसे ही अगर हम लोग को टाइम और फील्ड के बीच में अगर ग्राफ भी ड्रॉ करना हो तो हम लोग यहां से लिख बना सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं देखिए, तो अगर सपोज करिए कि ये पूरा का पूरा फंक्शन, ये इतना जो पूरा का पूरा केस है, देखिए ये इतना, ठीक है ये पूरा का पूरा अगर हम लोग क्या कर दें कांस्टेंट कर दें, मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ कि एक ही चार्ज कितना हो, एक ही हो, ठीक, लेकिन उसको इसी में फील्ड के इंटेंसिटी को बढ़ा बढ़ा के गिराया जाए, तब टाइम क्या ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, ठीक है ज्यादा लगेगा कम, ये वेरिएशन भी हमको यहां से पता चल जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग बहुत सारा क्वेश्चन क्या हो सकता है इसमें डेवलप किया जा सकता है, इसको नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन भी क्या हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है सो देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन कुछ ऐसा आपका, जैसा आपका पिछला क्वेश्चन था जो सेकंड नंबर वही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया। चेंज क्या गया ध्यान से देखिएगा, आपके पास वही दो प्लेट्स हैं, ठीक है क्या है वही दो प्लेट्स है, प्लेट नंबर फर्स्ट और प्लेट नंबर सेकंड। इस पे कैसा है प्लस सिग्मा और इस पे कैसा है माइनस सिग्मा, ठीक है प्लस सिग्मा और क्या है माइनस सिग्मा। लेकिन इस बार कुछ चेंज किया गया, चेंज क्या गया है, तो हम लोग पहले तो लिख लेते हैं कि इसमें फील्ड किधर होगा और नीचे की तरफ, क्लियरली है फील्ड क्या होगा नीचे की तरफ। अब क्या बोला गया है, ठीक कि ऊपर वाले प्लेट से एक प्रोटॉन को, ऊपर वाले प्लेट से एक प्रोटॉन को जिसके पास कैसा चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है उसको रिलीज किया गया नीचे की तरफ। प्रोटॉन को किधर रिलीज किया गया नीचे की तरफ, ठीक है प्रोटॉन को कहां रिलीज किया गया नीचे की तरफ, और नीचे से एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया गया किधर ऊपर की तरफ, ठीक है मतलब दो प्लेट हुआ कुछ इस तरीके से और नीचे से एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया गया और ऊपर से प्रोटॉन को। हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी फील्ड में अगर पॉजिटिव चार्ज को हम लोग रख दें या किसी भी फील्ड में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होता है तो इस पर एक फोर्स लगता है, और किधर तो फील्ड के ही डायरेक्शन में। तो इसमें अगर हम लोग देखना चाहते हैं इसमें इसके पास फोर्स लग जाएगा F इक्वल्स टू कितना क्यू ई, और किधर लगेगा, ठीक तो अगर हम लोग इसमें थोड़ा सा डायरेक्शन भी देख लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा आई कैप, ये हो जाएगा किधर जे कैप। तो इस पे ये फोर्स लगेगा किधर नीचे की तरफ, तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं माइनस जे कैप, देखिए ध्यान से। और इस पे अगर हम लोग बात करें इस पे, तो इस पे भी फोर्स इतना ही लगेगा क्यू ई ही लगेगा, ठीक है लेकिन किधर अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हम लोग इस पर जो फोर्स होगा उसको कितना लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू, इसका मैग्नीट्यूड लिख दीजिए E इंटू ई, लेकिन कैसा जे कैप ऐसा, ये हो जाएगा क्या चीज का फोर्स। मतलब इलेक्ट्रॉन पे अपवर्ड फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे किधर लगेगा फोर्स अपवर्ड, क्यों क्योंकि फील्ड डाउनवर्ड है। तो जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको अगर फील्ड में रखेंगे तो उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगता है। तो कितना लग जाएगा यहां से, ठीक है ई जे कैप, ठीक है कितना जे कैप, ये डायरेक्शन बता रहा है यहां से जे कैप कि इतना फोर्स लगेगा किधर ऊपर, और इसमें किधर लगेगा डाउनवर्ड नीचे, ध्यान से। तो बोला गया कि देखिए कुछ ना कुछ टाइम तो इसको भी लगेगा ऊपर पहुंचने में, कुछ ना कुछ टाइम इसको भी लगेगा नीचे आने में, ठीक। तो बोला गया कि सेम टाइम पे रिलीज किया गया है दोनों को, दोनों का जो रिलीज टाइम है दोनों प्लेट से, जैसे कोई पकड़ के यहाँ पे ऐसा रखा होगा और छोड़ दिया, ठीक। तो बोला गया कि जब दोनों ये वाला इस प्लेट पे पहुंचेगा और प्रोटॉन नीचे वाले प्लेट पे आएगा, तो जो टाइम लगेगा उस दोनों टाइम में ज्यादा किसको लगेगा टाइम और कम टाइम किसको लगेगा। जो लैंग्वेज है उसमें लिखा हुआ था, हम एक बार पढ़ भी देते हैं आपको क्वेश्चन, आप उसको सुन लीजिए ध्यान से, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E एग्जिस्ट
between two metal plates, one negative and other positive. The plate length is L and the separation of plate is D. An electron and a proton start from the negative plate and positive plate respectively and go to opposite plates. Which one of them win the race? ठीक है, पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव चार्ज को, नेगेटिव प्लेट से नेगेटिव, दोनों में से कौन जीतेगा। ठीक है, अगर हम लोग इसमें भी बात करें पिछले क्वेश्चन के तरीके से, ठीक, तो देखिए ध्यान से क्या होगा। इसका भी अगर हम लोग यू बात करें दोनों का, यू ऑफ स्पेशली लिख लेते हैं, यू ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी जीरो होगा, ठीक, इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, यू ऑफ प्रोटॉन। एक्सेलरेशन का अगर हम लोग बात करें, एक्सेलरेशन, ठीक, तो एक्सेलरेशन हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो देखिए ई बाई एम, ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन होगा, ई बाई एम हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्या चीज कि दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना है, डी है। ये सेपरेशन कितना है इसमें दिया हुआ, ठीक है, ये सेपरेशन डी है, देखिए ध्यान से, ये सेपरेशन कितना है, डी। ठीक, अब ये सेपरेशन डी है इसके पास, तो अगर हम लोग यहां से लिखे तो हम लोग लिख सकते हैं इस इक्वेशन से, एस इज इक्वल्स टू आप पढ़े हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसा करके कुछ, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एस को हम लोग यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, डी, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यही है, और ये टर्म तो खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यू जीरो है, तो डी इक्वल्स टू डायरेक्ट कितना आ जाएगा हमारे पास, हाफ ए टी स्क्वायर, नहीं आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग टी का इक्वेशन लिखे तो टी इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट 2d बाई ए। देखिए ये क्या है, इक्वेशन है, ये क्या है, टाइम का इक्वेशन हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग में हम लोग दोनों लिख लेंगे। अगर हम इसी चीज को लिखें किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 तो कांस्टेंट होगा, डी भी कांस्टेंट होगा, डिवाइडेड बाय ए क्या है, एक्सेलरेशन, ए क्या है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो कितने के इक्विवेलेंट हो जाएगा, अंडर रूट 2d डिवाइडेड बाय, चलिए एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, ई बाई एम, ठीक है, ई बाई एम हो जाएगा। देखिए ई बाई एम, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ई और ऊपर में एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी पे हमको फोकस करना है। अगर हम लोग लिखें टाइम टेकन बाय प्रोटॉन, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2d मास ऑफ प्रोटॉन और डिवाइडेड बाई ई और ई। देखिए दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखते जाइए आप, 2 और 2 कांस्टेंट, डी और डी भी कांस्टेंट, ई भी कांस्टेंट और ई भी कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट हो गए। तो बचेगा क्या चीज, अगर हम लोग दोनों को डिवाइड कर दें, ठीक है, मतलब टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय प्रोटॉन, अगर ऐसा लिख दिया जाए, ठीक, तो देखिए क्या क्या कैंसिल हो जाएगा। तो पूरा का पूरा पहले तो रूट कैंसिल हो जाएगा, सॉरी रूट नहीं कैंसिल होगा, टोटल का टोटल टर्म आ जाएगा किस चीज में, अंडर रूट में। लेकिन जब रूट में आएगा तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा, 2d से 2d कैंसिल होगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ से, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा टर्म बचने वाला है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, ठीक है, उसका बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कम होता है किससे, मास ऑफ प्रोटॉन से। देखिए ध्यान से, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कम होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, न्यूमरेटर हमारा क्या है, कम है, और डिनोमिनेटर हमारा क्या है, ज्यादा है। न्यूमरेटर क्या है, कम है, और डिनोमिनेटर क्या है, ज्यादा है। तो ओवरऑल जो ये पूरा का पूरा रेशियो हो जाएगा आपका, ठीक है, जैसे हम उसको बता दें डायरेक्ट एग्जांपल से, 2/4 या 1/2 सपोज करिए, तो ये क्या होगा 0.5, मतलब डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो जाता है न्यूमरेटर से, तो पूरा का पूरा रेशियो जो है वो किससे छोटा हो जाता है, 1 से छोटा होगा। मतलब ये पूरा का पूरा रेशियो जो ही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। मतलब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि TE, देखिए ध्यान से क्या लिख सकते हैं, मतलब टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन लेस देन टाइम टेकन बाय प्रोटॉन, ठीक है। या इससे पहले हम लोग और लिख सकते हैं क्या जी, कि टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय प्रोटॉन इज लेस देन 1, ठीक, और इसको हम लोग इससे रिलेट कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, टाइम कम लेगा, किसके रिस्पेक्ट में, प्रोटॉन के केस में, ठीक है। इसको आप कॉपी करिए, ठीक है, इसको आप कॉपी करेंगे, यहां से आपको पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा टाइम लेगा और कौन। तो अगर रेस की बात करें तो रेस कौन जीत जाएगा, प्रोटॉन। मतलब प्रोटॉन जितना टाइम में ऊपर से नीचे पहुंचेगा उससे ज्यादा टाइम में कौन पहुंचेगा, ये, ठीक, तो प्रोटॉन जीत जाएगा, ठीक है। कॉपी करिए इसको। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोशन से रिलेटेड नहीं, ये इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, सुनिए ध्यान से कि क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन ये है कि दो बॉल है ये, और इसको एक सिल्क के थ्रेड से क्या कर दिया गया है, बांधा गया है, जिस थ्रेड का जो लेंथ है, ठीक है ना, कितना है, एल है, और उस बॉल का जो मास है वो कितना है, दोनों आइडेंटिकल बॉल्स हैं, दोनों का मास कितना है, एम है, दोनों का मास कितना है, एम है। अब ये कैसे रखा हुआ होगा, तो हम आपको बता रहे हैं कैसे रखा हुआ। ये पहले एक जगह से टाई करके और इसको ऐसे रखा गया हुआ था, एकदम ऐसे हैंग किया गया था, ठीक है। जैसे यहाँ से इस पॉइंट से इसको हैंग कर दिया गया, लेंथ कितना है, एल। लेकिन हुआ क्या कि इस पे भी चार्ज क्यू आ गया। सपोज अभी कॉज पे नहीं जाना कि इस पे कैसे चार्ज जनरेट किया गया, इस पे भी चार्ज क्या है, क्यू, और इस पे भी चार्ज क्या आ गया, क्यू। तो जैसे ही इसके बेस में हम लोग देखेंगे कि इस पे भी चार्ज क्यू आ गया और इस पे भी चार्ज क्यू आ गया, दोनों नेचर सेम है, तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन, और ये दोनों क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। और इस तरीके से सेपरेट हुआ है कि दोनों के आर्म्स, ये जो स्ट्रिंग है, इसके स्ट्रिंग के बीच का एंगल कितना हो गया, स्ट्रिंग के बीच का एंगल कितना है, 2 थीटा। मतलब ये जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे पॉइंट इसको हिंज किया गया है, बांधा गया है, ठीक, ये कितना है, थीटा, मतलब टोटल एंगल कितना हो गया, 2 थीटा। कितना हो गया, 2 थीटा। और हुआ क्या कि एक टाइम तक ये दोनों एक दूसरे को फोर्स लगाते गया और एक टाइम पे आके क्या हो गया, रुक गया। क्या हो गया, ये रुक गया यहाँ पे। तो अगर हम लोग इस डिस्टेंस को देख लें कि ये डिस्टेंस ये वाला, ठीक, तो ये कितना है, x है, ये कितना है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ L, Q एंड M। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ L, Q और M। x का वैल्यू निकालिए किसके टर्म में, L, M और Q के टर्म में, इसके टर्म में, एंड सम कांस्टेंट, वो आना होगा तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही अब ये सपोज करिए कि जब ये दोनों यहाँ पे होगा, ठीक, और यहाँ पे जब दोनों के बीच में फोर्स लगना स्टार्ट किया होगा तो मूव करना शुरू किया, और यहीं पे किसी खास डिस्टेंस x पे आके क्या हो गया, ये रुक गया। क्या हो गया, रुक गया, क्यों, ठीक, क्योंकि अब जो x डिस्टेंस पे ये दोनों सेपरेट हुआ तो अपने मैक्सिमम सेपरेशन पे आ गया ये दोनों, अब से ये सेपरेट नहीं हो सकते। यहां पर आके क्या हो गया, ये रुक चुका है, रुक चुका है, मतलब कि अब उस पे नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। अगर अभी भी उस पे कुछ ना कुछ फोर्स होता तो ये मूव करते ही जाते, ठीक। अब सपोज करिए कि ऐसा फोर्स लग रहा है, इनफाइनाइट फोर्स लग जाए, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, एकदम एकदम ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा पूरा, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। लेकिन अभी बोला गया कि नहीं, यहां से जो है ये बहुत ही किसी एंगल 2 थीटा पे जाकर रुक गया है। एक कंडीशन इसमें और दिया गया है, ठीक है। कंडीशन क्या दिया गया है कि ये जो x है, ये जो x है, ये बहुत ही छोटा है। किससे छोटा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक, कि जो x है वो क्या है, बहुत ही छोटा है, किससे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से। तो हम लोग इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखते हैं। तो क्या किया जा सकता है, तो हम लोग सबसे पहले इक्विलिब्रियम का केस है तो क्या ड्रॉ कर लेंगे, एबीडी ड्रॉ करेंगे, किसी एक पे ड्रॉ कर लीजिए। तो ये जो m है, इस पर इधर फोर्स लगेगा, क्या चाहिए, mg, ठीक है। कितना फोर्स लग गया इस पर, डाउनवर्ड mg। कौन लगा दिया, आपको पता है कौन लगाया, नहीं लगा, अगर आपको पता है तो आप क्लास 11th में जो फोर्सेस चैप्टर है उसमें जाके पता करिए कि mg क्यों लगता है, या ग्रेविटेशन चैप्टर में, ठीक है। mg लगा दिया, कौन लगा दिया, अर्थ। चलिए बता ही देते हैं। अब देखिए कि यहां पर ये क्या है, mg है। अब आपके पास देखिए कि ये स्ट्रिंग है, ये क्या है, स्ट्रिंग। तो इसमें क्या जनरेट होगा, टेंशन, फोर्स ऑफ टेंशन, टेंशन का फोर्स इसमें जनरेट होगा, किधर, इस तरफ। ये क्या जनरेट हो गया, T, इसको हम लोग रब करते हैं, टेंशन हो गया जनरेट। ध्यान से देखते जाइए, ठीक है। अब सपोज करिए कि ये एंगल थीटा है, हम लोग यहां पर भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक, ताकि एंगल वगैरह, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। ध्यान से देखिए, तो क्या T का 2 कंपोनेंट ब्रेक होगा। आप लोग जानते हैं कि अगर कोई वेक्टर है यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना, कोई वेक्टर A है, तो अगर इसका सपोज करिए कि एक कंपोनेंट हम लोग कहीं इधर ब्रेक कर देते हैं, ठीक, तो दूसरा कंपोनेंट इधर होगा इसका। मतलब अगर हम लोग इसका, अगर इसका मैग्नीट्यूड सपोज करिए कि A है और ये एंगल थीटा है, तो ये कितना होगा, A cos थीटा, तो ये वाला कितना होगा, A sin थीटा। ये एंगल अगर फाई है तो इधर क्या होगा, A cos फाई, और इधर क्या होगा, A sin फाई, और ये दोनों वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। इस चीज को आप देख जाइएगा। तो यहाँ पे T है, T का एक कंपोनेंट हम लोग इधर देखते हैं, ठीक है, T का एक कंपोनेंट, तो एक कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा इसका, T sin थीटा, कितना, T sin थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा इसका कितना, T cos थीटा। देखिए ध्यान से, अब उस बॉल को अगर हम लोग खूब ध्यान से देखें तो T cos थीटा ऊपर और mg नीचे, और बॉल है रुका हुआ, ठीक है। तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं,
देखिए ध्यान से, मतलब ऊपर की तरफ कितना लग रहा है फोर्स, टी कॉस थीटा, ठीक, ये कंपोनेंट है इस टेंशन का, और नीचे कितना लग रहा है mg, नीचे कितना mg, और इसके बावजूद भी ये बॉल क्या है, रुका हुआ, और दोनों फोर्स कैसा, अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अगर सपोज करिए कि जैसे ये बोर्ड है, इसको हम लोग पकड़ के नीचे भी खींचे और तब पर ये मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब ऊपर की तरफ इस पर कोई फोर्स लग रहा होगा, और दोनों फोर्स, नेट फोर्स कितना हो गया, 0। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ठीक, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ फोर्सेस इन कौन से डायरेक्शन में, तो हम लोग कोऑर्डिनेट भी ड्रॉ कर ही देते हैं इधर, ठीक है, ये हमारे पास कौन सा y है और ये क्या है हमारे पास x है, मतलब कि y डायरेक्शन में जो हमारे पास फोर्सेस है वो कितना है, 0, ठीक, 0 है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला और ये वाला दोनों का समेशन क्या होगा, 0 होगा, मतलब t cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ से, mg, क्या लिखा जा सकता है, mg। देखिए ध्यान से, t cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। एक तो इक्वेशन हमारे पास ये आ गया। दूसरा इक्वेशन के बारे में हम लोग सोचते हैं, देखिए इधर क्या है, t sin थीटा, क्या, t sin थीटा, ठीक, और ये वाला आप कूलम्ब्स लॉ में पढ़े होंगे कि ये इस पे भी फोर्स लगाता है और ये वाला इस पे फोर्स लगाता है, ठीक। तो सपोज करिए कि ये क्या है, ये क्या है, पॉजिटिव, ये भी क्या है, पॉजिटिव, तो ये वाला इस पे किधर फोर्स लगा रहा होगा, रिपल्सन, बाहर की तरफ, इधर, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा हम लोग अभी लिखेंगे, ये किधर, ये वाला चार्ज इस पे किधर, बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, तो मान लेते हैं कि कितना लगा रहा है फोर्स, F, और टेंशन का एक कंपोनेंट है इस साइड, और कितना है वो, इक्वल्स टू t sin थीटा, t sin थीटा है, ठीक है, t sin थीटा। अगर उसको हम लोग यहाँ पर भी देखें, अगर उस पॉइंट को अब हम लोग ड्रॉ अगर कर लें, तो देखिए ध्यान से, नीचे कितना लग रहा है, mg, ऊपर कितना लग रहा है, t cos थीटा, इधर की तरफ कितना लग रहा है, अगर हम लिख दे डायरेक्ट k q स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, कितना, इतना ही कूलम्ब फोर्स लग रहा होगा इस पर, कूलम्ब फोर्स, ठीक, और इधर की तरफ कितना लग रहा है, t sin थीटा, और ये जो केस है आपके पास, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये वाला केस, देखिए ध्यान से, ये तो वही है ना, इस पे तो नेट फोर्स कितना है, 0, तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, t cos थीटा इक्वल्स टू mg, और क्या लिखा जा सकता है यहाँ से, t sin थीटा इक्वल्स टू k q स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया हमारे पास, क्या चीज, सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई इक्वेशन फर्स्ट, क्या हो जाएगा, t sin थीटा डिवाइडेड बाई t cos थीटा इज इक्वल्स टू, देखिए क्या है आपके पास, k q स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, ठीक है, k q स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे, mg, t से t कैंसिल, sin थीटा बाई cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू, देखिए आपके पास क्या आ गया, k q स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर mg, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, k q स्क्वायर x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई mg, ये हमारे पास इसका इक्वेशन आ गया। देखिए ध्यान से, हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, ये वाला हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, x का वैल्यू निकालना है कि x कितना होगा, x कितना होगा। अब सपोज करिए ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इसमें ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल में अगर हम लोग tan थीटा का वैल्यू लिखें इसमें, तो ये एंगल हमारे पास थीटा है, तो tan थीटा के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, और ये कितना होगा, x/2 होगा, ये कितना होगा, x/2, ये कितना होगा, x/2 होगा। तो अगर हम लोग इसके लिए लिख लें tan थीटा का वैल्यू, तो देखिए कितना हो जाएगा, तो tan थीटा हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं x/2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यह परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए, ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, इसका वैल्यू मान लीजिए सपोज करिए y, ठीक है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, x/2 y। अच्छा, इसमें साइन थीटा भी आप लिखिए, ठीक है, क्या ये साइन थीटा, तो साइन थीटा अगर हम लोग लिखें तो क्या लिखेंगे इसके लिए, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या लिखा जा सकता है, देखिए ध्यान से, x/2 बाई y नहीं l, देखिए हाइपोटेन्यूज कितना है l, और आपको अब शुरू में ही बताया गया है कि ये जो दिया गया है तो ऐसा तो दिया नहीं गया होगा, ये जो x है ये क्या है, बहुत ही छोटा है इसके लेंथ से, तो सपोज करिए कि ये लेंथ बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो जितना ये क्लोज होगा ये एंगल तो उतना ही छोटा होगा, ठीक। अब एक अप्रोक्सीमेशन हम लोग लगाएंगे कि जब थीटा क्या हो, स्मॉल, थीटा क्या हो, सॉरी SMA स्मॉल, जब थीटा क्या हो, बहुत ही ज्यादा छोटा हो, ठीक, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। जब थीटा क्या हो जाए, बहुत ही स्मॉल हो जाए, तो दोनों क्या हो जाता है, बराबर, मतलब हम लोग tan थीटा के जगह पे साइन थीटा के वैल्यू पुट कर सकते हैं, और वो कितना हो जाएगा, x/2l,
कितना हो जाएगा ये x/2l। तो tan थीटा की जगह पर हम लोग कितना पुट कर सकते हैं, x/2l। कितना पुट कर सकते हैं, x/2l। ठीक है, इसमें रब करके हम लोग इसको यहीं पे लिख देते हैं। देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओहो आज मार्कर बहुत ज़्यादा गिर रहा है। ठीक है, tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x/2l। तब वहाँ पे लिखिए x/2l इज इक्वल्स टू कितना है इधर, k q² डिवाइडेड बाई कितना है, x² mg। और कुछ नहीं कर, इसको हम लोग यहाँ पे ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, x³ इज इक्वल्स टू 2l k q² डिवाइडेड बाई x², सॉरी डायरेक्ट हो जाएगा कितना, mg। और इधर ये कितना है, 3 है। इसको हम लोग यहाँ से अगर हटा दें तो डायरेक्ट हो जाएगा इस सब के पावर में कितना, 1/3। यही क्या होगा, x का वैल्यू होगा। यही क्या होगा, x का वैल्यू होगा। आंसर हम लोग देख ही लेते हैं कितना है। कितना हमारा है, 2kl q²। इसमें जो है k का वैल्यू पुट कर दिया गया, अगर उसको हम लोग पुट कर दें तो कितना हो जाएगा, देखिए 2l और यहाँ हो जाएगा q² और डिवाइडेड बाई k का वैल्यू है तो 4πε0 mg। 2 से 2 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट। ठीक है, इतना ही आ जाएगा, कितना, सॉरी पावर कितना हो जाएगा, 1/3। मतलब l q² बाई 2πε0 mg टू द पावर कितना हो जाएगा, 1/3। ये कुछ क्वेश्चन था इक्विलिब्रियम के केस में, इसमें हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्लास में जो भी होगा उस पर, और उसके बाद हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन, ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप इसी तरीके से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहेंगे, हम लोग और भी बल्क में क्वेश्चन लेके आएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक, आप डेली कम से कम 10 क्वेश्चन बनाइए और उसको प्रैक्टिस करिए। जिसमें कंसेप्ट में आपको लग रहा है कि ये इसमें टफ है, उस पर आप पहले अपने थ्योरेटिकल कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करिए और उसके बाद उस पर और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिएगा, ठीक, फिजिक्स पे ग्रिप आपका उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।